Okay. Huh. Here I'm going to tell you how important it is that a child feels love from the father and the mother. ये जो प्यार का जो एहसास है ना, प्यार का एहसास मतलब मैं वैल्यूएबल हूँ अपने फैमिली में, मेरी मम्मी के लिए, मेरे पिताजी के लिए। ये फीलिंग मैंने नोटिस किया इन सो मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स, इसका बड़ा महत्व है। ठीक है, इवन दो आई एम ट्रेंड इन टेक्निक्स कि भैया ये करते हैं फिर वो करते हैं, ये इमोशन वो इमोशन, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम सीइंग द डीपर लेयर्स ऑफ लाइफ। मुझे अब एक इशू ओरिएंटेड काम नहीं करके ज़िंदगी ओरिएंटेड काम करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो देखने को मिल रहा है, वो सौभाग्य है ना। तो मैं ऐसा एक बता रही हूँ जो मैंने नोटिस किया कि जब एक बच्चे को, see, I have seen so many of my clients, okay, so they are entering into the most devastating relationships. They are attracting people who are manipulating them. They are attracting careers that is damaging to their to their whole body, their reputation, their esteem. Then also they are attracting accidents. But इनके साथ एक माइनर डैमेज होता है और ये वापस आते हैं और वो सेव हो जा रहे हैं। क्योंकि मैं जब बैठ के देखती हूँ, व्हेन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, आई एम नॉट एबल टू रैप माई हेड अराउंड हाउ इज दिस पर्सन गेटिंग सेव्ड, वॉट इज सेविंग दिस पर्सन। एंड जब हम सेशन करते तो इट्स वेरी कि भैया क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ डैमेज हुआ, क्या इमोशंस आए, क्या PTSD रहा, फिर आप कौन से रिश्ते सुधार रहे हो, वो आप कर रहे हो। बट जब वो सुलझाने वाला काम खत्म हो रहा है, देन आई एम नोटिसिंग कि दीज पीपल are now turning to their family. They're reconnecting with their father, their siblings, their parents, their mother, their grandparents. अब रिश्ता बड़ा अच्छा हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। उनके ना ज्ञान चक्षु खुलने लग रहा है, यार ये क्या ज़िंदगी जी मैंने, मेरी मम्मी तो ऐसी है नहीं, मेरे पापा तो ऐसे हैं नहीं, मेरे पापा अजी अलग से बात करने लग गए, मेरे तो रिश्ता सुधर जा रहे हैं मेरे भाई के साथ, ये कैसे हुआ। तो जब हम उसके बाद हम चिट्ठा खोलते हैं, उनका चेक करते हैं, तो समझ में आता है कि उस रिश्ते से उनको किसने बचाया। वो जो, बिकॉज आई सी इन कॉन्ट्रास्ट इज वेल, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु हैव सिमिलर इश्यूज, सिमिलर काइंड ऑफ अ डायनामिक्स उनके पार्टनर का चल रहा है, बट देर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग स्टिल इन दैट रिलेशनशिप, इवन दो दे नो कि ये रिश्ता मेरे लिए ख़राब है, या ये जॉब मेरे लिए ख़राब है, या ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है, ये हैबिट मेरे लिए ख़राब है, स्टिल दे आर सर्वाइविंग इट। एंड देर आर अदर्स हु आर स्टैंडिंग अप एंड टेलिंग नहीं करना भाई मेरे को ये। what is the defining element कि ये कह रहा है कि नहीं करना और क्यों ये नहीं कर रहा, और वो घुस जा रहा है उस चीज़ में। तो मेरे को देखने को मिला कि if the client has the blessings of the parents, तो भैया उसको मरने से बचा के लेके आ रहा है, ये तबाही से बचा करके लेके आ रहा है। I had to sit down and ask, tell me, why did you choose to come out? What told you? ना नहीं, this is not how, अंदर में क्या, this is not how I am treated. लोग मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करते, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये बोला जा रहा है। तुम्हें कैसे पता तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना है, और ये वाले क्लाइंट को कैसे पता है कि ये बर्दाश्त करना है मुझे। So defining element that I saw is the love of the parents towards their children. अब यहाँ पे फिर नया चीज़ है, इस बच्चे को पता भी है कि नहीं, वो एक और एक एलिमेंट है। समटाइम्स आई एम नोटिसिंग दीज चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर कि उनके पापा उनको इतना प्यार करते हो। झगड़ा बहुत चलता है, आँख से आँख मिला करके नहीं देखते, बहुत नाटक चल रहा है, एंड फिर भी वो पिताजी का आशीर्वाद है, वो मम्मी का आशीर्वाद है बच्चे के पास। दैट इज हेल्पिंग देम आउट when they most need it. That is what is speaking from their body. मुझे लग रहा है कि मेरे क्लाइंट के इनहेरेंट जो है वो अपने लिए खड़े हो पाते हैं, पर नहीं, मैंने नोटिस किया नहीं, is the parents who are giving that love,
कभी तो फील हुआ होगा ना वो लव, कुछ तो हुआ होगा। अब मेंटली दे आर थिंकिंग कि नहीं मेरे पापा से नहीं बन रहा, मेरी मम्मी से इस सब बात में प्रॉब्लम हो रही है, एंड स्टिल द फ्लो ऑफ द लव इज स्टिल देयर, दैट इज वर्किंग फॉर देम। और जिनको एक्चुअली में पेरेंट्स प्यार नहीं कर रहे, वेरी रेयर केसेस बट इट इज़ हैपनिंग, द चिल्ड्रन आर स्टिल सर्वाइविंग, रो रहे हैं, फट रहे फूट रहे। एंड हम तो देख ही रहे हैं इन सोसाइटी, वी नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टक इन debilitating marriages, they are still standing there, फालतू फालतू चीज़ों को झेल रहे हैं रोज रोज, and they know that they cannot come back home. But there are also people who are coming back home spouseless, partnerless sometimes, and even though their parents are not loving them, the parents are still enamored with the societal expectations and shame and everything, they still come back and stay with their parents. तो यहाँ मैंने देखने की कोशिश की what is working for these people, and then I noticed that it's the love of the parents. उसका मतलब है कि सोसाइटी में कितनी भी स्टीरियोटिपिकल बिलीफ सिस्टम हो, कितनी भी बकवास हो, स्टिल व्हाट इज विनिंग फैक्टर इज दैट द लव बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड। तो ये है, तो आपको शायद हनुमान चालीसा की ज़रूरत ना हो, या क्या पता वो ऐड कर देता हो, इतना बुद्धि मेरा है नहीं, बट देन आई एम सेइंग कि आई हैव सीन पीपल जिनका प्यार अपने पापा मम्मी का उनके अंदर वो जागृत हो जाता है, बिकॉज वी डू ऑरा एक्सप्लोरेशन इज वेल, एंड समथिंग स्टैंड्स अप एंड टेल्स देम यहाँ से निकलना है, यहाँ से उठना है, वहाँ नहीं जाना है, दैट वॉइस इन द बैक ऑफ द हेड, we call it intuition of course, but then instinct as well, but it is also coming from the love of the parent. अगर नहीं है, I know so many children जिनका instinct build ही नहीं किया गया, उनके मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती वो instinct मार दिया, they are not able to perceive, they are always perceiving threat, children they are always perceiving threat, and they don't know where not to stand and where to stand, वो decision making skill ही नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा मार दे रहे हो instinct को. So even though curiously the child is not aware that parent loves them, still the love is showing up. और ये मेरे लिए बड़े मिरेकल की बात हुई. ठीक है. And another reason why these days I am focusing more on my clients and working them, and look, see how much you are loved in all of the situations that you have perceived. Okay, in all of the situations you have very patient, survived it, used your mind and your emotions. You have to also sit and see where it is coming from. हर चीज़ आपकी खुद की नहीं होती है कि आप ही में साहस था, आपके फादर में वो साहस रहा होगा कहीं पे, वो इसीलिए आपको वो फील हो रहा है, वो आपके पास आया है. एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली जब ये पूरी कहानी ख़त्म होती है, इतने बड़े बड़े कांड इन लोगों के साथ हो जाते हैं, व्हेन दे गो बैक टू द फैमिली देयर इज अ रीयूनियन हैपनिंग इन द फैमिली, सम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फैमिली डायनामिक्स इज हैपनिंग, एंड दैट्स ब्यूटिफुल टू सी. तो शायद इसीलिए कहते हैं कि फैमिली एज ए यूनिट जो है वो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल एस्पेक्ट होता है, एंड कनेक्शंस की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्यार देखना, क्योंकि देर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु कम टू मी, द टीनेजर्स, दे आर ऑलवेज ऑन different hormonal frenzy, and they know that the father is acting out, the mother is not giving them freedom, very strict and everything, and in that course of the journey they start to believe that papa mummy प्यार नहीं करते. और इसी बिलीफ सिस्टम के वजह से, बाय द वे आई नोटिस, इसी बिलीफ जो है वो प्रोफेसी बन जाती है, और आपको बकवास जो है सिचुएशंस आप अट्रैक्ट करते हो, और ये सिचुएशन आपके लिए जो है एक दवाई की तरह होती है कि आओ इसी सिचुएशन में घुसो, बोलो पापा मम्मी प्यार नहीं करते, ठीक है चलो बहुत तकलीफ होती है, चलो हम भी तुम्हें तकलीफ देंगे, और तकलीफ से जब आप वहाँ से गुजर के बाहर निकलोगे तो आपका ये जो ढकोसला अपने दिमाग में बना के रखा है, जो पॉस्टुलेट बना के रखा है, हम वो फोड़ देंगे. जब वो फूट जाएगा आप कहाँ जाओगे, घर ही तो जाओगे, बैक टू पवेलियन. ठीक है. तो सो व्हेन टीनेजर्स कम टू मी, it is really very hard for me to show them, to open their eyes to, because of this hormonal things, okay, and plus they have a lot of identity crisis.
Here where this is the only place where I believe that when a teenager comes to the clinic, supposed to come with the parents, or at a later point of time the parents are supposed to come up as well. ठीक है ना, माँ बाप को भी कोई मैनुअल मिला नहीं होता कि ऐसे रेज करना है बच्चे को, ठीक है, टीनेजर्स को ऐसे हैंडल करना है, उनको भी नहीं दिया गया रहता है। तो वो जो प्यार है ना, एक बच्चे को पता होनी चाहिए। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम गोइंग टू गिव अनदर थिंग, इफ यू आर अ पेरेंट, अगर आपने अपने बच्चे की ज़िंदगी में वो डिस्टेंस क्रिएट किया है, इमोशनल डिस्टेंस आपने क्रिएट किया है, so someone is going to come in their life, use that thing as a loophole and manipulate the shit out of your child. It can be a teacher, it can be a friend, it can be a partner, it can also be a child, like your grandchild. तो थोड़ा सा प्यार पे फोकस करिए। ऐसा नहीं कि बेटा हम तो प्यार करते ही हैं, नहीं, प्यार दिखाइए, प्यार समझाइए। बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे मेरी खुद की मम्मी है, शी इज़ नॉट इनटू वर्बल एक्सप्रेशंस ऑफ लव। थैंकफुली साइकोलॉजिस्ट वर्क ऑन द डिफरेंट लव लैंग्वेजेस वरना हमें पता नहीं होता। बट देन स्टिल एज अ चाइल्ड you are supposed to see the intensity and the depth of the love that your parents do despite their personality traits. And if you are a parent, you are supposed to see what my child requires and show them that you love them. Have a conversation. मैंने कहा ना, रिश्ते जब बनाते हो तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, और प्यार जो है वो इमोशनल, फिजिकल, मटेरियलिस्टिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. यू हैव टू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग. ये है तो आपका बच्चा मरण के मुख से भी बाहर आ सकता है. उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा. अगर करेगा तो उसको ना आंखें जाग जाएंगी कि भैया अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, मैं तो ऐसे ट्रीट नहीं होता हूँ, दिस इज़ नॉट हाउ आई लाइक टू बी ट्रीटेड. मेरे पेरेंट्स तो मुझे इतना दबा के नहीं रखते जितना तुम मेरे से इतना बकवास कर रहे हो. So that particular energy will rise in your children. So please focus on loving your family, loving your people around you. And जितना आप स्ट्रेस में रहते हो ना उतना लव खत्म होता है. You cannot be, लव क्या है? स्ट्रेस, लव इज़ नॉट अबाउट कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत मतलब घनघोर घटा छाई रहेगी तभी मैं आऊँगा, है ना, कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी में वो हो जाएगा. तो ये इट इज़ अबाउट शोइंग अप एवरी सिंगल डे, नो मैटर द फॉर्म. तो आज आपका बच्चा आपको गलत समझता हो, पर वन डे अनदर थिंग, जो मैंने इतने लोगों की ज़िंदगी देख के मैंने समझी कि वन डे द चाइल्ड विल बी बैक टू द पवेलियन एंड द चाइल्ड विल इनहेरेंटली नो दैट इतने सारे जो मेरे स्टॉर्म्स मेरी ज़िंदगी में आए, इसमें मेरे को रखा, मुझे बजा करके रखा किसने, मुझे सीधा करके किसने रखा? मेरे फैमिली का प्यार. दे विल नो सम डे और द अदर, दे विल नो. सो don't get bothered, don't take it so hard on yourself. Always have a open communication. Try to bring that communication. एक बार में ना बच्चा बोलता नहीं है, एक बार में तो हमारे माँ बाप भी नहीं बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज हम लोग बोलते थे ना स्ट्रेस ड्रिवन सोसाइटी है, हर चीज़ में तो स्ट्रेस ही है. तो स्ट्रेस में कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन वर्किंग ऑन इट. ठीक है. Now thank you for listening to me. If you like this kind of a content and you have some insights about it, please let me know in the comment section. I would love to hear about you. Okay, thanks a lot. Bye.